हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, मैंने कहा थोड़ा जानते हैं। देखिए, गढ़वाल को कहा जाता है जहां पर वेदास को लिखा गया, कंपोज किया गया, शास्त्र को लिखा और कंपोज किया गया। देखिए, कनकपाल जो थे, कनकपाल इस साम्राज्य के पहले राजा थे जिन्होंने गढ़वाल पे 1823 में इन्होंने शासन किया था। 1823 कनकपाल। उसके बाद रानी कर्णवती जो वाइफ थी महिपाल शाह की, दोस्तों 22 में इन्होंने क्या किया कि शासन करने लगी अपने बेटे के बिहाफ पे। ठीक है, तो इनके पति मर गए थे और ये भी युद्ध में मरे थे, मुगल साम्राज्य से लड़ाई के युद्ध में ही मरे थे। तो अब ये रानी 1622 में असेंड करती है, थ्रोन को आती हैं। और देखिए, इनके बारे में जानकारी जो हमें मिलता है वो दो जगहों से मिलता है। देखिए, मयासिर उल उमरा ये किताब है मुगल साम्राज्य का, जिनके बारे में इनके बारे में जानकारी है। वैसे नाम नहीं बताया गया है रानी के बारे में, लेकिन इसके बारे में लगता है जो लड़ाई का विवरण है वो रानी कर्णवती से ही मिलता है। दूसरा जो है यात्री थे निकोलाओ मानुची ने इनके बारे में बहुत ही विवरण दिया है रानी के बारे में, और इनकी लड़ाई अद्भुत थी, एक अलग तरीके की लड़ाई थी दोस्तों। थे यहाँ पे मुगल शासक और गढ़वाल पे रानी वहां पे खड़ी हुई थी। 1640 में हुआ क्या कि शाहजहां के ना जब थ्रोन ले रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे अपने राजाओं को बुलाया था, जितने भी इनके अधीन राजाएं थे उन सबको बुलाए थे ये, और बहुत सारे राजाएं आए थे। लेकिन इनके जो पति थे महिपाल शाह, और ये देखिए शाह की उपाधि जो थी ना, शाह की, देखिए यहाँ पर कर्णपाल है, कनकपाल, और यहाँ पे शाह, जो शाह की उपाधि इनको मिला था, ये मिला था मुगल सल्तनत से ही, मुगल से ही मिला था इनके। तो शाहजहां जब थ्रोन पे बैठे तो सारे राजाओं को इन्होंने बुलाया। उसमें क्या हुआ कि महिपाल शाह नहीं आए, तो शाहजहां को लग गया बुरा। उनको लगा कि भाई साहब ये तो हमारी बेइज्जती है, अब बेइज्जती है तो क्या किया जाए, लड़ाई किया जाए। तब तक महिपाल शाह की मृत्यु हो गई थी, और वहां पे जो रानी बैठी थी वो थी कर्णावती, जो रानी बैठी थी इस पे गढ़वाल पे। अब देखिए 1640 में नजबत खान को शाहजहां ने भेजा गढ़वाल को कैप्चर करने के लिए। नजबत खान, अब नजबत खान जो है बहुत भारी भरकम सेना लेकर गढ़वाल पे चढ़ाई करने के लिए चढ़ तो लिए, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या कि जो पहाड़ों में जो लड़ाई थी, देखिए ये भी गुरिल्ला वार के लिए जानी जाती हैं। इनके जो सेनापति थे वो माधो सिंह थे, बहुत ही बड़े, बहुत ही भयानक और बड़े चतुर सेनापति थे माधो सिंह। बहुत दिन तक लड़ाई चढ़ी, और क्या हुआ, पहाड़ों पे चढ़ते गए, और चारों तरफ से सेनाओं ने क्या कर लिया, नजबत खान को घेर लिया। ठीक है ना। नजबत खान को घेरने के बाद हुआ दोस्तों ये कि ये अब ना ये ऊपर चढ़ पा रहे थे और ये ना नीचे चढ़ पा रहे थे। इनके पास जो खाने के सामान था वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया, परेशान हो गए, और इन्होंने क्या किया, नजबत खान ने रानी को एक चिट्ठी भेजी एक तरीके से, और बोला कि आप सरेंडर कर दो। तो रानी ने कहा कि जाओ भाई जाओ, लड़ लो, चिट्ठी क्या भेजना है। ठीक है ना। अब क्या, तो पेंच तो इनकी फंसी थी नजबत खान को, ये तो जाने लायक नहीं थे, ये चढ़ाई करते कैसे, तो इनकी पेंच तो फंस गई थी, इतना खाने का सामान, थक गए थे सारे के सारे आर्मी। गुरिल्ला वार इतनी लड़ाई हुई कि सारे के सारे इनके सैनिक जो थे वो थक गए थे। ठीक है, फिर हुआ क्या, देखिए महारानी को नाकट्टी कहा जाता है, नाकट्टी रानी। अब सोचो, नाकट्टी रानी, इन्होंने 3000 शाहजहां के सोल्जरों के नाक काटा था, इन्होंने नाक काट के भेजा था। अब हुआ क्या कि रानी ने भेजा वापस नजबत खान को और कहा कि आप सरेंडर कर लीजिए, यदि आपको बचना है तो आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन एक शर्त है, मैं क्या करूंगी, आप लोगों को सबको छोड़ दूंगी, और क्या करूंगी, सबकी नाक काटी जाएगी। बोलते हैं ना कि हमारी नाक कट गई। नाक कटने का मतलब होता है कि हम तो शर्म के मारे बर्बाद हो गए, हमारी बेइज्जती हो गई। नाक कटना एक शब्द है। ठीक है, तो नाक कट गई, तो रानी ने कहा कि मैं सबकी नाक काटूंगी और तब सबको जिंदा छोड़ दूंगी। तो नजबत खान तो परेशान हो गए, इन्होंने कहा कि भाई ये क्या, ये तो बेइज्जती वाली बात है। तो इन्होंने तो आत्महत्या कर लिया, और इनके बाकी जो सैनिक थे इन्होंने क्या किया कि गए भाई अपनी नाक कटवाने के लिए। इन्होंने नाक कटवाया रानी के सैनिकों से, और उसके बाद इनकी काफी लोगों को छोड़ा। ये शाहजहां को थोड़ा सा परेशानी हुई। शाहजहां जो है ना, ये थोड़ा सा देखकर बड़ा लज्जित हुआ, और उसने क्या किया कि मिर्जा खान को नेक्स्ट भेजा। मिर्जा खान भी आए, लेकिन लड़े, गुरिल्ला वार में जीत नहीं पाए। महारानी जीती, और महारानी जब तक थी ये गढ़वाल पे कभी भी मुगल साम्राज्य कभी अब कैप्चर नहीं कर पाया, कभी भी कैप्चर नहीं कर पाया। और देखिए
रानी राजपुर कैनाल के लिए भी जानी जाती है, इन्होंने बनवाया था। करणपुर, आज का जो करणपुर है ना, वो रानी ने ही बनवाया था। तो इतनी वीरता थी, ठीक है ना, ये लक्ष्मीबाई की तरह थी, आप समझ ना, वो लक्ष्मीबाई से कम मत मानिए, लक्ष्मीबाई से ज्यादा ही मानिए। इन लोगों के इतिहास है जो काफी लोगों को पता नहीं, मैं यही खोज खोज कर ले आ रहा हूं, जो कि इन्होंने वीरता दिखाया, कभी हारे नहीं। वैसे ही महारानी कभी हारी नहीं अपने रहते हुए, और शाहजहां उसके बाद इन्होंने कभी भी गढ़वाल पे अटैक नहीं किया। औरंगजेब उसके बाद किए थे, लेकिन वो भी हारे थे। तो ये 2-3 डायनेस्टियां थी, एक अहम डायनेस्टी, दूसरा जो गढ़वाल की ये रानी थी, और ये बहुत सारे ऐसे जहां पर कभी भी मुगल जीत नहीं पाए थे। ये है इनका गौरवशाली इतिहास, जो हमको सबको समझना है, सबको जानना है। इतनी वीरता कहां देखने को मिलती है दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।